हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। ऊपर तक के जितने टॉपिक्स हैं वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 72। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में भी यहाँ पर एचसीएफ निकालना सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम एचसीएफ ही करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पहले 30 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, सिमिलरली 72 के भी लिख दिए। तो वी नीड द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट टू फाइंड द एचसीएफ। हमें लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट चाहिए ताकि हम एचसीएफ निकाल सकें। क्लियरली इट विल कंटेन ओनली दोज प्राइम दैट अकर इन बोथ द फैक्टराइजेशन। तो जो दोनों में कॉमन है आप वही लेंगे। जैसे दोनों में एक ये 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 एंड 3 इन दिस केस हाउ मेनी टूज विल इट कंटेन। कितने टूज हैं, तो देखो दोनों में एक एक ही 2 कॉमन है, तो आप तीनों नहीं लोगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 एज ओनली 1 2, so the largest सब पार्ट शुड कंटेन ओनली 1 2। हाउ मेनी थ्रीज, सेम 3 भी एक ही लोगे क्योंकि 30 में सिर्फ एक ही 3 है। 72 में तो फिर भी 2 हैं पर 30 में एक ही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हैज़ ओनली 1 3, सो द लार्जेस्ट सब पार्ट कंटेन ओनली 1 3। कॉमन लिया और मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पर 6। Thus, to find the HCF, we identify the common primes and find the minimum number of times each of them appear in the factorization of given number. तो हम क्या करते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जो भी दोनों में कॉमन होता है हम उन्हें इनटू करके HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको यहाँ दिया 2 to 5 एंड 750 का। तो 2 to 5 के मैंने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, ऐसे करके हमने 2 to 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। सिमिलरली ऐसे करके हमने 750 के निकाल लिए। इन दोनों में देखा जाए तो एक तो ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, एक ये दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, एक ये 5। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 आपका एचसीएफ हो गया 75। क्लियर। नाउ इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट के आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जैसे फर्स्ट वन इज 24 एंड 180, तो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो आपके पास ए पार्ट है 24 और 180। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। 2 की टेबल में 12 पे आता है, देन 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा हो गया। ठीक है, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब अगर मैं यहाँ 180 के देखूँ तो ये अभी भी 2 की टेबल में 90 पे आता है, देन 2 की टेबल में 45 पे आता है। 5 9 जा 45 हो जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा। तो इसके मैंने यहाँ लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू में 2 बार 3 इंटू में 5। अब यहाँ से मैंने ये दोनों 2 का कॉमन लिया एचसीएफ निकालने के लिए, तो एक 2 यहाँ लिख दिया। अगेन एक और 2 कॉमन आ रहा है, इंटू डाल के वो भी लिख दिया। एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, इनका क्या आ गया मेरे पास, एचसीएफ आ गया। क्लियर हुआ। नाउ बी पार्ट इज 3 है यहाँ पर 42 75 एंड 24। 42 75 एंड 24। पहले मैंने यहाँ पर 45 के फैक्टर्स लिखे, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5 9 जा और 3 3 जा। ठीक है, तो मैं अच्छा 42 है ना, मैंने गलती से 45 के निकाल। 42 आपके पास होता है 6 इंटू में 7 होता है, 6 7 जा, तो 6 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 6 इंटू में 7 42। 75 के अगर मैं निकालूँ तो 25 3 जो होता है, 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया, 25 इंटू में 3। 24 के अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 24 के आप कैसे निकाल सकते हो, 12 2 जो होता है और 12 क्या होता है 2 6 जो होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में आपके पास आ जाएगा 3। अब तीनों में जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर तीनों में सिर्फ आपको 3 कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ आपका इसमें 3 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 240 एंड 378। तो अगर हम 240 के फैक्टर्स देखें,
तो ये 2 की टेबल में 120 पे आता है, ये 2 की टेबल में 60 पे आता है। देन 230 जा हो जाएगा, 215 जा हो गया, 35 जा हो गया और 51 जा हो गया। तो 240 के फैक्टर्स मेरे पास क्या क्या आ गए, 3 बार मेरे पास 2 आ गया, 3 बार नहीं है, 1 2 3 4 बार है, एक बार 3 और एक बार 5 है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर 378 के फैक्टर्स भी निकाल लूँगी। इसके लास्ट में 8 लग रहा है तो हमें देख के पता चल रहा है ये 2 की टेबल में तो आता ही आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 378 को पहले 2 से ही डिवाइड किया तो 189 आ गया। अब लास्ट में 9 है, नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा 63 पे। ठीक है, फिर दोबारा ये 3 से ही जा रहा है 21 पे। देन 3 7 जा और 7 1 जा। तो इसमें सिर्फ एक ही बार 2 है और 3 बार आपके पास 3 है इसके अंदर, एक बार 7 हो गया। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और एक 3 कॉमन ले लिया और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ गया मेरे पास 6। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास 400 एंड 2500 इंटू में 2500। तो 400 क्या होता है आपके पास, 400 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 100 बचा। 100 होता है 10 इंटू 10, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10 लिख सकते हो। और 10 का मतलब है 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। ठीक है, सेम ऐसे ही 2500 में आप क्या कर सकते हो, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो और ऐसे शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो। 100 को अगेन आप 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 लिख सकते हो। तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन है, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन है। तो 2 बार 2 कॉमन आ गया, 2 2 का 4 2 के 2 2 और 2 बार 5। तो 5 5 जो 25, 2 2 जो 4, 100 आपका HCF आ गया। क्लियर। उसके बाद ई पार्ट है 300 एंड 800। ये आपके पास होमवर्क में है, आप इसे खुद से करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी, बट पहले आप ट्राई करना। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, कह रहा है कंसिडर द नंबर 72 एंड 144। इन दो नंबर्स को कंसिडर करो। सपोज दे आर फैक्टराइज इनटू कंपोजिट नंबर। 72 के हमने फैक्टर्स लिख दिए 6 इंटू 12, कंपोजिट नंबर की फॉर्म में लिखे, प्राइम नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे। सिमिलरली 144 के भी लिख। Seeing this, can one say that these two number have no common factor other than 1? Why not? कह रहा है अब जो ये फैक्टर्स लिखे हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। क्या ये सही है? तो देखो अगर आप यहाँ निकालो 72 और 144, तो उन्होंने फैक्टर्स लिखे थे 6 इंटू 12। 6 को आप फर्दर लिख सकते हो 2 इंटू 3। 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, जिसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6। सेम 144 उन्होंने लिखा 8 इंटू 18। 8 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8। 18 को आप लिख सकते हो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब अगर मैं इसमें कॉमन फैक्टर्स देखूं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, दोनों में 2 भी कॉमन है, यहाँ पर ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और ये वाला 3 भी कॉमन आ रहा है। एक 2 ये भी कॉमन आ रहा है, एक 3 ये भी कॉमन आ रहा है। तो वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, जबकि इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 2 हो गया, 1 2 3 बार तो 2 है इसमें कॉमन, और 1 2 बार 3। तो जो इसका HCF है वो क्या आएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72 आएगा। तो ऐसा नहीं है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कह रहा है वन कैन से दैट दीज टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो नो, 72 एंड 144 हैव कॉमन फैक्टर, विच इज 72, जो कि 72 है इनका कॉमन फैक्टर, ना कि 1। 1 उनका इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने इसे फर्दर क्लासीफाई नहीं किया एज अ प्राइम फैक्टर की फॉर्म, उन्होंने कंपोजिट नंबर की फॉर्म में ही छोड़, इसलिए उनका 1 आ रहा है।
पर अगर हम प्रॉपर इसको सॉल्व करते हैं तो इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 72 आ रहा है। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चंस थे हमारे, सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक LCM का शुरू होता है, इसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में कहीं दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।